हेलो गाइस। आज हम लोग एसएससी का जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ट्राई के मायने थ्री के हैं, गोनो के मायने एंगल के हैं एंड मेट्री के मायने मेजरमेंट के हैं। तो उसी हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट थ्री एंगल मेजरमेंट। किसी थ्री एंगल्स के मेजरमेंट करने को ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। इसके अगले वाले चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको इसके इम्पोर्टेंस बताए जाएंगे और ये किस 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 जगह इस्तेमाल होगा वो भी बताया जाएगा। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक के मायने समझ चुके हैं। तो हमें एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स के जो साइड होते हैं उसके बारे में भी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर उतार लिया है जिसमें मैंने यहाँ एक टी एंगल बनाया है। एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट कहलाता है। और ये एडजेसेंट और हाइपोथेसिस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। आप देखिए ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है। जो लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है और जो छोटी लाइन है वो एडजेसेंट कहलाती है। और एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन कहलाती है वो ऑपोजिट कहलाती है। तो अगर आपको कोई साइड पहचानो बोलकर दिया गया, एडजेसेंट ऑपोजिट हाइपोथेसिस, कोई साइड पहचानना रहा आपको और कोई गिवन टू वैल्यूज़ दे दिया, ऑपोजिट एडजेसेंट देकर हाइपोथेसिस पहचानो बोला या हाइपोथेसिस एडजेसेंट देकर ऑपोजिट पहचानो बोला या कोई वैल्यू, ये तीनों में से आपको कोई वैल्यू पहचानो बोला और दो वैल्यूज़ दे चुका है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप ये एक साइड पहचान सकते हैं जिसका फार्मूला है हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जिस तरह हम हैदराबाद में यूज़ करते हैं हाउ, हाउ का इस्तेमाल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि किसी ने आपसे पूछा खाना खाए क्या, तो कहते हैं हाउ खाना खाया। तो इस तरह हाउ में एच जो है हाइपोथेसिस के लिए, ए जो है एडजेसेंट के लिए, ओ जो है ऑपोजिट के लिए। आप लोग साइंस याद रख लीजिए, इज इक्वल टू पहले आता है प्लस बाद में आता है। तो ये याद रख लेने से आपको बहुत आसानी होती है। तो अभी हमने ये बताया था कि ये साइड्स के थ्रू हम एक प्रॉब्लम करेंगे इसी के लिए। तो यहाँ गिवन आप लोग हमेशा ये याद रख लीजिए, जब भी आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो गिवन डाटा आप ज़रूर डाल लीजिए। गिवन डाटा के भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं और एग्ज़ामिनर के लिए आप एग्ज़ामिनर के ऊपर आप इम्प्रेस जता सकते हो कि आप एक गुड स्टूडेंट हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले आप गिवन डाटा डाल लिया करें। और आप ये देख लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ डाले हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइपोथेसिस की साइड 5 है, ऑपोजिट साइड की साइड 4 है एंड आपको एडजेसेंट साइड कितने कितने का है पहचाना है। तो आप पहले गिवन डाटा डाल लीजिए। गिवन डाटा डालकर हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 5, ऑपोजिट इज इक्वल टू 4 एंड एडजेसेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा एडजेसेंट आपको पहचाना है जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन मार्क डाला है। हम ये जब कोई दो वैल्यूज़ दी गई है और तीसरी अननोन वैल्यू आपको पहचानो बोला जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पाइथागोरस? हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। गिवन डाटा आप फार्मूले में डाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। हाइपोथेसिस 5 है, 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट आपको पहचानना है होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट 4 स्क्वायर। 5 होल स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस 4 ज़ा 16। अब आपको एडजेसेंट पहचानना है। एडजेसेंट इज इक्वल टू 16 को आप ये साइड भेज दीजिए, 25 माइनस 16। एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 होता है। एडजेसेंट इज इक्वल टू ये स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाता है, एडजेसेंट इज इक्वल टू रूट 9। एडजेसेंट इज इक्वल टू हम रूट 9 को 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो हमने 3 इंटू 3 लिखा। एडजेसेंट इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, एडजेसेंट इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। देन स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल। हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर और रूट कभी भी रहा तो कैंसिल हो जाता है। एडजेसेंट इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ लिख दे सकते हैं कि डायरेक्ट एडजेसेंट इज इक्वल टू 3। हमें आंसर मिल गया है। और मैं ये आपके लिए एक बेसिक बात बता दूं कि आप जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आप ये इतना इल्म में रखिए कि आपको ये टेबल्स के जो स्क्वायर टर्म्स होते हैं ये याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बहुत आते हैं। आप बेसिक कैलकुलेशंस करने बैठे तो आपको बहुत टाइम जाता है, जिसकी वजह से आपको स्क्वायर टर्म जिस तरह के 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49,
8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। आपको इतने वैल्यूज़ मिनिमम याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री जब करने बैठते हैं तो आपको ये बहुत वैल्यूज़ आते हैं। तो आपको ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूँ ये स्क्वायर टर्म्स होते हैं, आप ये याद रख ले तो आपको फटाफट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, रूट 9 है, रूट 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर होता है, तो आप फ़ौरन 3 स्क्वायर डालकर कर सकते हैं। नहीं तो आपको फिर लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आप इस तरह करने में आसानी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने और एक प्रॉब्लम लाया है जिसमें यहाँ पर हाइपोथेसिस 4 दिया गया है, एडजेसेंट 3 दिया गया है और आपको ऑपोजिट पूछना है। तो इस सबसे पहले आपने गिवन डाटा डाल लिया, हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 4, एडजेसेंट इज इक्वल टू 3 एंड ऑपोजिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको पहचानना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाइपोथेसिस क्या है, 4 है, 4 का 4 डाल लिए इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट 3 है, 3 होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। 4 होल स्क्वायर क्या होता है 16, 3 होल स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। ऑपोजिट को मैं इधर ही रखकर 9 को उधर भेजता हूँ तो माइनस में कन्वर्ट होता है, 16 माइनस 9, ऑपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हाँ, तो ये याद रख लीजिए कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम इसलिए कराया है, ये कुछ अलग है, इसमें स्क्वायर टर्म 7 नहीं आता है। तो डायरेक्ट आप ऑपोजिट इज इक्वल टू रूट 7 डाल दीजिए। अगर इसके अलावा आपको लंबा फॉर्म करना है तो आप वो 9th क्लास में पढ़े थे कि रेशनलाइज करना किस तरह आता है, आपको अंडर रूट्स टर्म्स निकालना किस तरह आता है, आपको मालूम है, आप कर सकते हैं। पर रूट 7 भी डालने पर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं।